हेलो बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे थे अवयव की। तो आज उसी से थोड़ा जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सुन के भी आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिएगा, है ना, क्योंकि सब कुछ लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। अगला अवयव जो है अदिश अवयव है। कौन सा है? अदिश, है ना। अदिश अवयव में क्या होता है, अंतर क्या होता है? अदिश अवयव एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन विकर्ण अवयव ही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया 3, मैंने मान लीजिए, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, यहाँ मैंने लिख दिया 3, फिर लिख दिया 0 0, फिर 0 3 0 0 0 3, है ना। तो है तो ये विकर्ण अवयव, लेकिन विकर्ण अवयव में उसके जो मुख्य विकर्ण है वहाँ पे अवयव जितने अवयव हों वो अवयव कैसे हों? एक ही जैसे हों, है ना। पूरे अवयव 3 है 3 है 3 है, हर जगह 3 3 हो, बाकी जितने हैं 0 हो। तो विकर्ण अवयव में थोड़ी सी विकर्ण अवयव का ये कुल मिला के एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही है। बस उसमें अंतर क्या आ जाता है कि जो विकर्ण में, मुख्य विकर्ण में जो अवयवों का जो मान होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है, कोई अवयव बदलेगा नहीं। तो ऐसे अवयव क्या कहेंगे? अदिश अवयव कहेंगे। फिर एक और होता है बेटा आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इससे प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे, इसलिए इसको थोड़ा आइडेंटिटी इसको बोलते हैं ना, या इसी को तत्समक बोलते हैं बेटा, तत्समक, तत्समक, है ना। तो तत्समक अवयव क्या होता है? यह एक प्रकार का विकर्ण अवयव ही होता है, या ऐसा कहें कि एक प्रकार का अदिश अवयव ही होता है। अंतर ये होता है कि जितना भी अवयव होगा वो सभी अवयव क्या होगा? एक के रूप में होगा, यानी जो मुख्य विकर्ण में जो अवयव होगा वो क्या होगा? एक होगा, है ना। हर जगह क्या होगा? देखिए आप, हर जगह आपको एक ही दिखेगा, है ना। तो तत्समक अवयव विकर्ण अवयव कैसा होता है? एक तो विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होगा, मुख्य जो विकर्ण होगा वहाँ पे अवयव होंगे, बाकी जगह 0 0 होंगे। इसी का थोड़ा नया रूप और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो जब सभी अवयव एक जैसे हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? तब ये किससे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अदिश अवयव। और वही अदिश अवयव इसमें किसमें बदल जाए? अगर एक एक हर जगह लिख दिया जाए विकर्ण में तो क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तत्समक अवयव कई प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए 1x1 का तत्समक अवयव आपको लिखना हो तो वहाँ क्या लिखेंगे? केवल 1 लिख देंगे, है ना। 1x2 का लिखना हो तो क्या करेंगे? 1 0 0 1 लिखेंगे। 3x3 का मैंने यहाँ लिख ही दिया है। 4x इस तरह बढ़ता चला जाएगा। इसका बड़ा ज़्यादा उपयोग होने वाला है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ, ओके। और इसके बाद कोई खास अवयव नहीं है। अब अगर वैसे तो बहुत छोटे मोटे होंगे पर इनसे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब जिसमें अब देखो बाकी चर्चा करेंगे तो फिर क्लासरूम में जब आपसे मिलेंगे तो थोड़ा बहुत और है उसकी चर्चा कर देंगे। अब हम करते हैं अवयवों की समानता की बात। अवयवों की समानता की, दो अवयव समान कब होंगे? मान लीजिए एक अवयव है ए दिया है, दूसरा अवयव बी दिया है, दोनों अवयव समान कब होंगे? तो ये अवयव बेटा समान तब होंगे जब कुछ इस प्रकार हो कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार हो, ए का मान दिया हो ए बी सी और डी, है ना, और बी का मान दिया हो एक्स वाई जेड पी। तो दोनों अवयव ए बराबर बी होगा तब जब ए बराबर हो एक्स के, बी बराबर हो वाई के, सी बराबर हो जेड के और डी बराबर हो पी के। यानी दोनों के अवयव कैसे हों? बराबर हों। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे ये अवयव दोनों कैसे हैं? समान हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ए बराबर, एक और उदाहरण दे देते हैं आपको। कहीं लिखा है 2 - 1, कोष्टक लग दिया है ना, 7 - 5, यहाँ लिख दिया हमने 9, यहाँ लिख दिया 3, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। और दूसरा अवयव मैंने इस प्रकार लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया 4 - 1। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो अब दोनों अवयव कैसे हैं? बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? अब देखो इसको हल करोगे तो यही आ जाएगा, इसको हल करोगे यही आ जाएगा, ये सब सेम है। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर बी,
रही बात कोटियों की, तो जितने कोटि का ये अवयव होगा उतने ही कोटि का ये अवयव भी होना चाहिए। ओके, तभी बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अवयवों की समानता, टॉपिक का नाम है। और अवयव कब समान होंगे आपको हमने करके दिखाया। ठीक है, अब अवयवों का में मान लीजिए कोई अवयव इस प्रकार है, मान थोड़ा सा उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए इस प्रकार अवयव है, आपके पास है 1 2 3 4, है ना, ऐसे मान लीजिए आपके पास है, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात यह है कि मान लो यहाँ पे हमको 5a निकालना हो, a का मान हमको पता है, 5a हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 1 2 3 और 4 लिखेंगे, और आगे हल करेंगे तो बेटा हर अवयव में 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, है ना। तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। तो ये हमारा 5a का मान आ गया। ओके, ये भी आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है ना। अवयवों का योग आपको हमको पढ़ाना है, फिर इसके बाद क्या पढ़ाना है आपको, अवयवों का योग। योग कैसे करेंगे, दो अवयव दिए हों उनको, अब देखिए ऐसा मत सोचिएगा आप 12वीं पहुंच गए आपको बहुत तेज पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब अगर क्लास में होते तो और अच्छे समझा पाते। समस्या ये है कि बोर्ड से में समझाना और इसमें थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है, इसमें कुछ अवयव हो सकते हैं, इसमें कुछ अवयव हो सकते हैं, और हमको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ है अवयव, मान लीजिए इसमें है 1 2 3 4, इसमें है बेटा मान लो 5 6 7 और 8, तो इसको जोड़ना है तो यहाँ तो लिखेंगे ए धन बी, और इसको जोड़ते समय क्या लिखेंगे, 1 के साथ 5 को जोड़ेंगे, 2 के साथ 6 को जोड़ेंगे, 3 के साथ 7 को जोड़ेंगे, और 4 के साथ 8 को जोड़ेंगे, और ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 2 8 7 3, ये आपका 10 8 4 12, और इस प्रकार से हम दोनों अवयवों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जोड़ा जाता है, और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, एट सेम टाइम आप इसी प्रकार से बेटा घटाओगे भी, ठीक है। आपको घटाना भी इसी रूप में है और जोड़ना भी इसी रूप में है। तो अभी फिलहाल आज घटाना भी इसी प्रकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ प्लस है बेटा वहाँ वहाँ क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये आपका घटाना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करके छोड़ते हैं, 2-4 ठो ले लीजिएगा अपने से और लेके करिएगा, या कुछ प्रश्न आपके पास किताब होगी तो करिएगा, अगर नहीं होगी तो फिर मैं किसी दिन भेजूँगा। तो इतना करिए, फिर मैं कल फिर एक नया वीडियो डालूँगा, इतना आप करके दिखाइए, फिर उसके बाद करता हूँ, ठीक है। ओके, धन्यवाद।